खुश कैसे रहें। खुशी की चर्चा करने के पहले आओ जानते हैं दुख क्या है। जो हमारे पास नहीं है उसका विचार दुख है। दूसरे शब्दों में कह सकते हो नकारात्मक सोच, निगेटिव थॉट, उसका नाम दुख है। बड़ी प्यारी बात गौतम बुद्ध कहते हैं और कई बार मैंने इसे उद्धृत किया है। ये मुझे बड़ा प्यारा लगता है। कहते हैं गौतम ने कहा भिक्षुओं सुनो, मन ही सुख दुख का मूल अहो। हमारा मन है ना, यही सुख और दुख का मूल है। कैसे? मन का क्या स्वभाव है? जो है उसका करता न मान, ये मन का स्वभाव है। और जो नहीं मिला तो परेशान, मन हमेशा उस चीज़ का विचार करता है जो हमारे पास नहीं है। और मन है अशांत तो जो भी करो आएगा दुख अनिवार्य हो, क्योंकि हम अशांत हो जाते हैं। नहीं है उसका विचार करते करते हम अशांत होते हैं और उस अशांति के कारण पीछे पीछे दुख आता है। तो ये मन की नकारात्मक सोच से दुख का संबंध है। और इसलिए मन जैसा भी वर्तमान है, वर्तमान तो है, अतीत नहीं है। अब अतीत में क्या प्रतिकूल घटनाएं घटी हमारे जीवन में, मन उसका विचार करता है। कभी भविष्य की चिंता में पड़ जाता है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं ऐसा हो जाए तो क्या होगा। तो इस तरह अतीत और भविष्य के बारे में मन सोचता रहता है और अतीत और भविष्य के बारे में सोचना दुख है। इसलिए कृष्ण अर्जुन भी यही कह रहा है कि ये करेंगे तो क्या होगा, स्वजन मारेंगे, पाप लगेगा, नरक जाएंगे और भविष्य की चिंता से दुखोग्रस्त है। तो कृष्ण उसको समझाते हैं गीता में, अशोच्यानन्व अशोचस्तंग। हे अर्जुन, जिन बातों के बारे में नहीं सोचना चाहिए बस उस बारे में तुम सोचते रहते हो। और प्रज्ञावादांश भाषसे, और बड़े बुद्धिमान और बड़े तार्किक व्यक्ति की तरह तुम तर्क करते रहते हो। गतासून अगतासून च नानुशोचन्ति पंडिता, जबकि जो बीत गई बात या कि जो अभी आने वाली है बात, उसके बारे में प्रज्ञावान व्यक्ति नहीं सोचता है। तो आओ अब जानते हैं फिर खुशी क्या है। जो है उसे महसूस करना, जो है उस पर ध्यान देना खुशी है, जॉय है। और एक और बात ध्यान देने की, हम सामान्यतः सोचते हैं कि कोई दूसरा हमें सुख दे देगा, कोई दूसरा हमें खुशी दे देगा। नहीं, ऐसा नहीं। हमारा ऋषि कहता है सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता। सुख या दुख इसको देने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। कोई दूसरा तुम्हें खुशी दे नहीं सकता, कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हें सुख नहीं दे सकता, दुख भी दूसरा व्यक्ति नहीं दे सकता। ये हमारा मन ही दुख को ग्रहण करता है, हमारा मन ही सुख को भी ग्रहण करता है। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता और परो ददाति इति विमूढ़ चेता। ये मूर्ख व्यक्ति, मूढ़ व्यक्ति ऐसा सोचता है कि दूसरा हमें दूसरा खुशी देगा, कि दूसरा हमें गम देगा। अहम करोमि इति मिथ्याभिमान। अगर यह भी सोचते हो कि मैं कुछ कर सकता हूँ, तो ये भी अहंकार है। अहम करोमि इति मिथ्याभिमान, क्योंकि सब कुछ हमारे ऊपर निर्भर नहीं है, कि नहीं निर्भर है कि हमारे अनुसार फल मिले। और तुम सोचते हो कि कोई अच्छा फल मिलेगा तो हम खुश हो जाएंगे और बुरा फल मिलेगा तो हम दुखी हो जाएंगे। नहीं, तो फल तो तुम्हारे अधिकार में है ही नहीं। कभी अनुकूल होगा, कभी प्रतिकूल होगा। अहम करोमि इति मिथ्याभिमान, तुम अनुकूल फल प्राप्त करके रहोगे, ये भी अहंकार है। और स्वकर्म सूत्रात् ग्रथितो हि लोकः, और जैसा तुम कर्म करोगे उसके अनुसार ही तुम्हारा प्रारब्ध बनेगा, उसी प्रारब्ध के अनुसार और इस तरह से तो फल प्राप्त होगा। और सारे लोग जो हैं कर्म के इस सिद्धांत से बने हुए, इस बात को ठीक से समझ लो। तो फल से अगर जोड़ोगे अपने खुशी और गम से, तब तो बड़ा मुश्किल मामला है। तो इसलिए फल से मुक्त हो जाओ, तभी जा कर के तुम खुश हो सकते हो। तो ये जान लो कि ये जो खुशी है, ये इसके कितने तल हैं, कितने सोपान हैं, कितने प्रकार हैं। तो तल है अलग अलग। जैसे कि शरीर के तल पर
खुशी को सुख कहते हैं, इसको प्लेजर कहते हैं। शरीर के तल पर जो तुमको अच्छी अनुभूति होती है, और फिर इसके बाद मन के तल पर जो अच्छी अनुभूति होती है उसको कहते हैं प्रसन्नता, उसको कहते हैं हैप्पीनेस। लेकिन और गहरे में हमारा हृदय है, और हृदय के तल पर, हार्ट के तल पर जो खुशी है उसको कहते हैं खुशी, इसको कहते हैं प्रफुल्लता, उसको कहते हैं जॉय। और फिर सबसे गहरे आत्मा का तल है, और आत्मा के तल पर जो खुशी होती है वो अकारण होती है, और उसका नाम है आनंद, उसका नाम है ब्लिस। ये खुशी के 4 तल है। इसको समझोगे तो आगे की बात समझने में बड़ी आसानी होगी। अब तुम्हारा प्रश्न है कि खुश कैसे रहें, खुशी के लिए हम क्या करें। तो 10 मुख्य उपायों की मैं यहाँ पर चर्चा करूँगा। पहला उपाय है कि भूमिका के प्रति जागें और अपने संबंधों को, जो संसार में हमारे संबंध है, जो परिवार में हमारे संबंध है, उन संबंधों को हम मधुर करें, क्योंकि जिनके बीच में रहते हैं और उनसे हमारे संबंध मधुर नहीं है तो हम खुश नहीं रह सकते। ओशो कहते हैं कि जीवन को ऐसे जियो जैसे अभिनय हो, और अभिनय को ऐसे करो जैसे जीवन हो। और हमारे रोल्स हैं, अपने रोल को याद रखो। जैसे पत्नी के सामने तुम पति हो, पति के सामने तुम पत्नी हो, उसी तरह से पिता के सामने तुम पुत्र हो, और किसी के तुम पुत्र हो तो पुत्र का रोल निभाओ, पिता हो तो पिता का रोल निभाओ। तो इस तरह मान लो पत्नी से तुम बात कर रहे हो तो ये बात तुम्हें याद रहनी चाहिए कि मैं पति की भूमिका में हूँ। पत्नी का केयर करना, पत्नी का सम्मान करना, पति की ज़रूरतों को पूरा करना, ये हमारी भूमिका है। अगर अपनी भूमिका को भूल जाओगे, जैसे कोई राम रावण संवाद चल रहा है और राम कहते हैं रावण से, दोनों मित्र हैं, राम कहते हैं रावण तुमने मेरी पत्नी को चुराया है, उठा लाए हो ज़बरदस्ती, तो मेरी पत्नी को लौटा दो। अगर वो भूमिका याद है तब कहेगा कि बिल्कुल नहीं लौटाऊंगा, युद्ध करो तुम। और अगर भूमिका भूल जाएगा तो कहेगा कि मैंने कब तुम्हारी पत्नी को उठाया, भाई हम तो दोनों मित्र हैं। तो ये बात बड़ी ज़रूरी है कि जब संसार में तुम जीते हो, तुम बॉस के सामने सबॉर्डिनेट हो, सबॉर्डिनेट के सामने बॉस हो, तुम्हारे कोलिग्स हैं। तो संसार में तुम जो जी रहे हो, अपनी भूमिका को याद रखोगे तो संबंध बड़े मधुर हो जाते हैं। तो खुशी प्राप्त करना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, तो संसार में अपनी भूमिका को याद रखो ताकि संबंध तुम्हारे मधुर हों। जो दूसरा उपाय है वो आस पास के लोगों पर ध्यान दो, पत्नी पर ध्यान दो। पति ध्यान नहीं देता, ध्यान दो और फिर उसका सम्मान करो। जो भी आसपास के लोग हैं सब पर थोड़ा ध्यान दो, उपेक्षा मत करो, तिरस्कार मत करो, इनडिफरेंट मत रहो। तो उन पर ध्यान दो और उनका सम्मान करो, क्योंकि ये जगत जो है वो प्रतिध्वनि के नियम से चलता है। जो तुम देते हो 1000 गुना होकर के वही तुम पर लौटता है। राम रिख मनहर एक कवि हुए, बड़े प्यारे कवि हैं, कहते हैं तन की औषध तो मिल जाती है लेकिन मन के दंशन की दवा नहीं मिलती है। अपनत्व चाहिए तो बाहें फैलाओ, खिड़की खोले बिन हवा नहीं मिलती है। अरे खिड़की खोलो तब तो ताज़ी हवा आएगी। अपनी खिड़की बंद भी रखोगे और सोचोगे ताज़ी हवा का झोंका है, तो ऐसा तो होता नहीं है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि तुम लोगों को पर ध्यान दो, तुम लोगों का सम्मान करो, तो 1000 गुना वह सम्मान तुम पर लौटता है। जो तीसरा उपाय है वो अपनी कामना के प्रति जागो, कामना के प्रति जागो। ये कामना जो है ये तुम्हारी खुशियाँ छीन लेती हैं। ये दूसरे से जो अपेक्षा करते हो कि दूसरा हमारे लिए ये करे वो करे, सब तुम्हारे अनुसार कोई नहीं चलेगा। याद रखना, तुम लोगों को अपने अनुसार चलाने की कोशिश मत करो। तो कामना के प्रति जागो, क्योंकि इसी काम से जो बाकी जो विकार हैं, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है, अगर इन विकारों में तुम अगर जियोगे तो खुश कैसे रहोगे। तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि अपनी कामना के प्रति जागो, जिसके लिए अष्टावक्र कहते हैं हे जनक कामना जैसी व्याधि नहीं और निष्कामना सी समाधि नहीं। ये निष्कामना तुमको खुशी देगा। और फिर चौथा जो उपाय है वो शिकायत भाव के प्रति जागो। शिकायत भाव में मत रहो। जब तक शिकायत में तुम रहोगे वो तुम दुखी रहोगे, और जैसे शिकायत से मुक्त हो जाओगे बस खुश हो गए।
और ये खुशी, ये जो शिकायत से भाव से मुक्ति तुमको इतनी खुशी देती है कि तुम दंग रह जाओगे। कहते हैं आनंद गीता में मैंने लिखा है कि जिसके मन में न शिकायत है वह दिल कुरान की आयत है। बड़ी पवित्र चीज़ हो जाती है अगर तुम शिकायत से मुक्त हो जाते हो। बापू के 3 बंदरों को याद करो, हैं, कोई कान बंद किए हुए है, कोई मुंह बंद किए हुए, कोई आंख बंद किए हुए है। आंख बंद करने वाले बंदर का क्या प्रतीक है कि बुरा मत देखो। कान बंद करने का क्या प्रतीक है, बुरा मत सुनो। मुंह बंद करने का क्या मतलब, बुरा मत बोलो। तो ये शिकायत का त्याग कर दो। और फिर जो 5वां उपाय है, अहोभाव में जियो, ग्रैटिट्यूड में जियो। जिसने अच्छा किया उसको तो धन्यवाद दो क्योंकि अच्छा किया, और जिसने बुरा किया उसको भी धन्यवाद दो क्योंकि बुरा करने पर आया था तो पता नहीं कितना बुरा करता, इतना कम बुरा किया, इसके लिए धन्यवाद। यह जो ग्रैटिट्यूड है ये सबसे ऊंचा मानवीय गुण है, सबसे ऊंचा मानवीय गुण। और ये जो शिकायत है ना, ये सबसे नीचा मानवीय गुण है। एक अमेरिकन ऑथर है जॉनसन ओटमैन उसका नाम है, उसने बहुत सुंदर एक किताब लिखी, काउंट योर ब्लेसिंग्स। अपने जीवन को देखो कितना कुछ परमात्मा ने दिया है। पहले ये शरीर दिया, ये आंखें दी, हाथ दिए, पैर दिए, हाँ, माता पिता दिए, प्यारे संबंधी दिए, प्यारे मित्र दिए, कितना कुछ मिला है। तो उस पर नज़र रखो जो तुम्हारे पास है, जो वरदान स्वरूप तुमको मिला, जो उपहार स्वरूप मिला है, और देखोगे कितनी खुशियाँ बरस जाती हैं। और फिर जो 6ठा उपाय है, वर्तमान में जियो। क्योंकि पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि अतीत और भविष्य में जीने से कितना दुख होता है। तो वर्तमान में जियो, लिव हियर एंड नाउ। कैसे हियर एंड नाउ जियोगे, जो है अभी और जो हो रहा है बस उस पर ध्यान दो, फिर वर्तमान में जीना शुरू कर दो। अक्सर मन विचार करता है जो नहीं है, नहीं, जो अभी है, ये वृक्ष है, ये प्रकृति है, ये नीला आसमान है, बहुत कुछ है तुम्हारे पास। तो जो है या जो हो रहा है, जो पंछी उड़ रहा है, ये बादल उड़ रहे हैं, ये पत्ते हिल रहे हैं, तो जो है और जो हो रहा है अगर उस पर तुम ध्यान देते हो तो वर्तमान में तुम जीना शुरू करते हैं। तो इसलिए मैंने कहा प्रकृति से जुड़ो। ये नीला आकाश, ये पेड़, ये हरियाली, ये नदी, ये समंदर और ये उड़ते हुए पंछी, कितना कुछ है, तो उससे जुड़ो। ओशो, इसमें ओशो गीता में हमने कभी एक गीत लिखा था, जीने को हरदम मिला एक क्षण है, अगर तुम मधुर हो तो जग वृंदावन है, सुनो प्यारी बंशी बजाता कन्हैया, हैया हो हैया, चली आज मस्ती में जीवन की नैया। तो इस बात का खूब ख्याल रखो कि यही पल जीने के लिए एक क्षण से ज़्यादा नहीं मिलता। जब भी तुम जियोगे, जब भी कोई आएगा, बस एक क्षण ही आता है, तो उस क्षण का क्यों नहीं मजा लो। फिर 7वां उपाय हो कि परोपकार करो। ज़रा दूसरे के लिए कुछ करके देखो, कुछ सेवा करो, और सेवा में मेवा है, सेवा में सुख है। सेवा करके, दूसरे का परोपकार करके इतनी खुशी मिलती है। एक संस्मरण मैं पढ़ रहा था, एक करोड़पति था, तो वो लिखता है अपना संस्मरण कि मैंने खूब धन कमाया लेकिन मुझे खुशी नहीं मिली। फिर मैंने नए नए प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया और एक बहुत सुंदर एक रिसोर्ट बनाया, लेकिन मुझे खुशी नहीं मिली। लेकिन एक दिन मेरे मित्र ने कहा कि एक फंक्शन हो रहा है और वहाँ पर जो हैंडीकैप बच्चे हैं उनके बीच में कुछ ये इंस्ट्रूमेंट हम लोग बांटने जा रहे हैं, तो तुम भी चलो ना। तो उसने कहा कि मैं वहाँ जाके क्या करूँगा। तो उसने कहा कि नहीं, हम चाहते हैं कि जो बच्चों को जो इंस्ट्रूमेंट दिए जाते हैं उसके लिए, ताकि वो चल फिर सकें, स्पेशल तरह की जो गाड़ी दी जाती है, कुछ किया जाता है। तो बोले कि तो हमसे दान ले जाओ, उसको दे देना, हम पैसे दे देते। बोले नहीं, ऐसे नहीं, तुम खुद चलो, तब तुम्हारा दान लेंगे। तो वो राज़ी हो गया कि चलो ठीक है। तो वहाँ गया और उसने 3 व्हीलर अपना बच्चों को बांटे, और फिर बांट करके देखा कि एक बच्चा उधर से इतना खुश होकर के नाच रहा है। उस बच्चे को मिला है कि जैसे क्या मिल गया उसको, और उसने आते आते वो अपने उस गाड़ी पर अपने बैठ करके आता है, हाथ से अपना हैंडल चला करके, और उसका पैर पकड़ लेता है। अब ये जो उद्योगपति है, ये करोड़पति, अपना छुड़ाने लगता है, ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। वो बच्चा छोड़ ही नहीं रहा है। बोला कि तुम कर क्या रहे हो।
उस बच्चे ने कहा कि मैं चाहता हूँ आपका चेहरा मैं ठीक से देख लूँ, क्योंकि जब आप स्वर्ग में मिलेंगे ऊपर, ताकि मैं पहचान सकूँ कि आपने क्या मेरे लिए किया था। ये सुन करके कहता है, वो उद्योगपति कहता है, इतना मुझे आनंद आया कि लगा कि आहा, जो परोपकार में खुशी, उतनी खुशी मैंने जीवन में कभी नहीं पाई। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि परोपकार हम करें, परोपकार में सचमुच बड़ी खुशी मिलती है। फिर 8वां उपाय है सद्गुरु से नाता जोड़ो, सद्गुरु से नाता जोड़ो। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, लख खुशियाँ पात शाहियाँ जे सद्गुरु नदर करे। मैं जब आँख बंद करता हूँ और अपने पिछले जीवन को देखता हूँ और खुशी के मोमेंट्स को याद करता हूँ, तो ये मोमेंट वही होते हैं जब मैं संतों के चरणों में बैठा, अपने सद्गुरु के चरणों में बैठा। इससे बड़ी खुशी मुझे नहीं लगता कि जीवन में मैंने कभी पाई। और संसार में जो भी अचीवमेंट्स है, वो अचीवमेंट इस सब के सामने, सद्गुरु के चरणों में बैठने के सामने सब बौने लगते हैं, कुछ भी नहीं लगते। एक संस्मरण मुझे याद है, सावंत सिंह जी, जो राधा स्वामी की परंपरा है, उसमें ये पंजाब में जयमल सिंह ने जाके वो परंपरा चलाई। शिवदयाल सिंह जी से ये परंपरा चली, बड़ी प्यारी परंपरा है। वहाँ जयमल सिंह जी और उसके बाद सावंत सिंह जी हुए। तो फिर सावंत सिंह जी गद्दी पर बैठे, गुरु गद्दी पर बैठे। तो एक व्यक्ति पूछता है कि आपके जीवन में सबसे खुशी कब मिली? तो उन्होंने कहा कि जब मेरे गुरु सवेरे और शाम टहलने के लिए निकलते थे, तो कोट पहनाने का जिम्मा मेरा लगता था, मेरा होता था। तो उनको कोट पहनाने में जो मुझे मज़ा आता था, इतना मज़ा मुझे ज़िंदगी में कभी नहीं आया। तो सद्गुरु का सानिध्य अपने आप में इतनी खुशी देता है जिसका कोई मुकाबला नहीं, कुछ सानी नहीं। फिर 9वां उपाय है आत्मस्मरण में रहे, जिसको वो कहते हैं साक्षी में रहे। साक्षी में, आत्मस्मरण में, जो भी हवाएं चल रही हैं, जो भी तरंगें उठ रही हैं, तुम साक्षी रहो, क्योंकि साक्षी में आत्मा का स्मरण है। वो सदैव भाव है, जो है वो खुशी देता है, और आत्मा तो सदा है, तो तुम सदा खुश रहोगे। आनंद गीता में कभी हमने लिखा है कि साक्षी तरु पर चढ़कर देखो, आनंद सरोवर लहराते। जैसे पेड़ के ऊपर देखो, चारों तरफ कितना मज़ा आता है, तो साक्षी के वृक्ष पर चढ़ करके देखो तो बहुत खुशी मिलती है। और फिर 10वां जो उपाय है वो ब्रह्म के सुमिरन में रहो। ये सारा जीवंत आकाश ब्रह्म है, इसकी याद में जियो। शंकराचार्य कहते हैं, योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीना। तुम योग करो या भोग करो, परिवार में रहो या जंगल में जाओ, कहते योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीना ब्रह्मणि रमते चित्तम यस्य नंदति 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 है। वो ब्रह्म के सुमिरन में जो मज़ा है, जो खुशी है, वो किसी भी चीज़ में नहीं है। तो सत्संग को यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।